नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और हमारा जो फेसबुक पेज है अभय कुमार सर उसमें। और हमारा YouTube चैनल है वह है बेटा क्या बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं बेटा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है क्लास 12th के लिए। और इस जो टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन या हम बोल सकते हैं मेगा स्पोरजेनेसिस। ठीक है, गुरु बीजाणु। अब हम इसे स्टार्ट करते टॉपिक को और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये टॉपिक क्या कह रहा है और हम आपको क्या समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखकर बता दूंगा कुछ और कुछ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं गुरु बीजाणु या हम बोल सकते हैं मातृकोश। ठीक है, गुरु बीजाणु या मातृकोश का मातृकोश का से अर्धसूत्री। ठीक है, क्या बेटा से कैसा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत बीजाणु का गुरु बीजाणु बनने की क्रिया, क्या बेटा बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। उपरांत गुरु बीजाणु। ठीक है, गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, बनने क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यहां पर हमने समझा कि गुरु बीजाणु जनन अगर ओनली डेफिनेशंस आ जाती है बेटा, क्या डेफिनेशंस, तो हम यह पढ़ सकते हैं कि गुरु बीजाणु या मातृ कोशिका से असूत्र विभाजन के उपरांत गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर वे में, और नहीं दिख रहा है तो मैं इसमें इंक डाल देता हूँ। ठीक है, वैसे दिख रहा है, इंक डालकर समझा। फिर हम कर रहे हैं बीजांड। जो बीजांड का परिवर्तन या बोल सकते डेवलपमेंट होता है, तो बीजांड की सतह पर एक छोटे से शोकाकार उभार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उभार के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बीजांड का है, बीजांड का है का परिवर्धन या हम डेवलपमेंट। ठीक है, परिवर्धन बीजांड सन। ठीक है, बीजांड सन की सतह पर एक शंक्वाकार उभार के रूप में, उभार के रूप में होता है। ठीक है, उभार के रूप में होता है। आशा कर रहा हूं समझ में आएगा। जब बीजांड का या बीजांड साइट की सतह पर एक शंक्वाकार उभार के रूप में उत्पन्न होता है, तो इस उभार की समस्त कोशिका एक ही प्रकार की मेरिस्टेमी होती है। क्या होती है, इस उभार की जो समस्त कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की। ठीक है, एक ही प्रकार की मेरिस्टेमी होती है। आशा कर रहा हूं ये समझ में आया होगा। मेरिस्टेमी होती है। उभार तेजी से वृद्धि करके, क्या बेटा उभार क्या कर रहा है, तेजी से वृद्धि करके क्या करता है बेटा, तेजी से वृद्धि करके कोशिकाओं की एक सहेती बनाता है। क्या उभार तेजी से वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तेजी से वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करके कोशिकाओं का क्या क्या बना है, सहेती बनाता है। सहेती बनाता, आशा कर रहा हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
जिसे न्यूक्लियस या विरंधिका या प्रारंभिक गुरु बीजाणु ध्वनि कहते हैं। जिसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूसेल्स, न्यूसेलस, ठीक है, या हम बोल सकते हैं बीजांडिका, बीजांडिका, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रारंभिक गुरु बीजाणु कहते हैं, प्रारंभ गुरु बीजाणु दानी कहते हैं, दानी कहते हैं। आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। गुरु बीजाणु है, इसके आधार या निवाह की ओर से एक अध्यावरण की एक अध्यावरण कॉलर के रूप में विकसित होती है, ठीक है। निवाह की ओर से एक अध्यावरण क्या है, निवाह, ठीक है, निवाह की ओर से एक अध्यावरण कॉलर विकसित होता है, अध्यावरण कॉलर विकसित होता है, विकसित होता है। आशा कर रहा हूं यह सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा देख लेता हूँ, देखो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि हाँ ये आपको तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो चीजें लिखी जा रही हैं वो आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे रही है नहीं दे रही हैं, ये चीजें आप समझ लो, ठीक है। बीजांडिका या गुरु बीजाणु ध्वनि का क्या होता है, विकास होता है न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर प्रॉपर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम विकसित होकर कॉलर के रूप में क्या होता है, विकसित होकर अध्यावरण कॉलर के रूप में विकसित होकर बीजांड काय के चारों ओर से घेर लेता है। किसको, कॉलर के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड काय को चारों ओर से घेर लेता है, बीजांड काय को चारों ओर से घेर लेता है, बीजांड काय को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। यह भीतरी अध्यावरण बनाता है, कौन, बीजांड काय चारों ओर से घेर लेता है और यह क्या बनाता है, अगर इसी की बात करेंगे तो यह भीतरी अध्यावरण बनाता है, ठीक है। यह है भीतरी अध्यावरण बनाता है। अब देखो भीतरी अध्यावरण बनाता है, इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद प्रथम अध्यावरण के ऊपर एक और अध्यावरण विकसित हो जाता है। जो प्रथम अध्यावरण होता है उसके ऊपर क्या होता है बेटा, एक और अध्यावरण क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। प्रथम अध्यावरण के ऊपर, प्रथम अध्यावरण मतलब हम कह सकते हैं लेयर, ठीक है। अध्यावरण के ऊपर, प्रथम अध्यावरण के ऊपर एक और अध्यावरण एक और अध्यावरण विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है। ये दोनों अध्यावरण क्या करते हैं, वृद्धि करके बीजांड काय के चारों ओर से घेर लेते हैं। ये दोनों अध्यावरण क्या करते हैं, बीजांड काय को चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है। बीजांड काय को चारों ओर से घेर लेते हैं, ओर से घेर लेते हैं। आशा कर रहा हूँ ये सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखो मैं वीडियो को मैं टॉपिक को भजाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ओनली स्लोली पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको बेटा अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, घेरे थे शीर्ष की ओर से दोनों अध्यावरण एक दूसरे के तने अलग रहते हैं। शीर्ष की ओर से ये दोनों अध्यावरण हैं वो क्या है, अलग रहते हैं। शीर्ष मतलब ऊपरी भाग पे, ठीक है। शीर्ष की ओर से अध्यावरण अलग रहते हैं, अलग रहते हैं।
ये चीज आपको समझ में आई। वहां बीच में एक छिद्र बन जाता है, वहां बीच में एक छिद्र बन जाता है, ठीक है, वहां बीच में एक छिद्र बन जाता है, छिद्र बन जाता है, जिसे हम बेटा बीजांड द्वार कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। टॉपिक बड़ा है तो समय लगेगा इसमें, ये ध्यान रखना। ये मेगा स्पोरजेनेसिस जो टॉपिक है बड़ा है तो समझने में समय लगेगा। एक से दो बार वीडियो देखेंगे तो आप जरूर ये सारे कुछ सीख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, बीजांडकाय या गुरु बीजाणुधानी की प्रारंभिक अवस्था में ही बीजांडकाय या न्यूसेल्स के शीर्ष की ओर एपिडर्मिस के ठीक नीचे की ओर एक हाइपोडर्मल कोशिका अन्य कोशिका की अपेक्षा आकार में क्या होती है, बड़ी होकर प्राथमिक आर्किस्पोरियल कोशिका, ठीक है, प्राथमिक आर्किस्पोरियल कोशिका बनाती है। किसमें बेटा, तो ये यहां तक आपको समझ में आया होगा, आशा कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं इसकी, देखो गुरु बीजाणुधानी की जो प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी की प्रारंभिक अवस्था में बीजांडकाय या न्यूसेल्स, ठीक है, क्या बेटा, बीजांडकाय या हम बोलते हैं न्यूसेल्स, ठीक है, न्यूसेल्स के शीर्ष की ओर एक एपिडर्मिस के ठीक नीचे, ठीक है, शीर्ष की ओर और एपिडर्मिस मतलब हम बोल सकते हैं बेटा, एपिडर्मिस मतलब जो त्वचा होती है, बाहरी परत होती है, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या होता है बेटा, ठीक नीचे हाइपोडर्मल कोशिका, ठीक है, ठीक नीचे हाइपोडर्मल कोशिका अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में बड़ी होकर, क्या, अन्य कोशिका की अपेक्षा आकार में बड़ी होकर क्या बनाती है, आर्किस्पोरियल या प्राथमिक आर्किस्पोरियल कोशिका बनाती है, प्राथमिक आर्किस्पोरियल कोशिका बनाती है, इस कोशिका द्रव होता है वो सघन तथा केंद्रक अधिक स्पष्ट होता है, क्या, कोशिका द्रव होता है बेटा सघन तथा केंद्रक कैसा होता है, स्पष्ट होता है, केंद्रक स्पष्ट होता है, ठीक है। आशा कर रहा हूं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, उसमें यह परिणत, ठीक है, यह पेरिटल सेल्स या परिणत, यह परिणत रूप में विभाजित होकर बाहर की ओर
परिणत रूप में विभाजित होकर बाहर की ओर क्या कर रही है बेटा, प्रारंभिक भित्ति कोशिका और अंदर की ओर गुरु वीराणु जनन कोशिका बनाती है। ठीक है, प्रारंभिक बाहर की ओर क्या होता है, प्रारंभिक भित्ति कोशिका, प्रारंभिक भित्ति कोशिका तथा अंदर की ओर गुरु बीजाणु जनन कोशिका बनाती है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका बनाती है, जनन कोशिका बनाती है। आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी बनाती है भित्ति कोशिका एक या दो या कई बार विभाजित होकर भित्ति ऊतक बनाती है। ठीक है, जो भित्ति कोशिका होती है बेटा, इसकी बात कर रहे हैं, जो एक या दो या कई बार विभाजित होकर, ठीक है, विभाजित होकर भित्ति ऊतक बनाती है। क्या बनाती है, कई बार विभाजित होकर भित्ति क्या बनाती है बेटा, भित्तीय ऊतक बनाती है, आशा कर रहा हूं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मिटाकर समझाते हैं। और काफी बड़ा है तो टाइम तो लगेगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर आपको क्या करना है, अगर पूरी अच्छी तरीके से बायोलॉजी को पढ़ना है तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकें। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्ति ऊतक बनाती है, किंतु कभी कभी यह अविभाजित हुई रहती है। क्या बेटा, जो ऊतक बनाती है कभी कभी यह क्या है बेटा, अविभाजित हुई रहती है। अब गुरु वीराणु मात्रकोश, या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स द्वारा 4 अगुणित गुरु वीराणु कोशिकाएं बनाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा कुछ इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो 4 स्ट्रक्चर और मैं तो सोचूंगा एडिट करके इमेज लगा दूं तो आपको वहां पे अच्छी तरीके प्रोपर वे में दिख जाएगा। ठीक है, ये लाइनर टेट्रा ऑफ मेगास्पोर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये स्ट्रेइंग मेगास्पोर्स हैं, डेवलपमेंट एम्ब्रोसिक सेल्स है ये वाले। तो ये हम यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है, पर आप चिंता न करें। अब गुरु वीराणु मात्र कोशिका द्वारा 4 अगुणित गुरु वीराणु कोशिकाएं बनती है। इसके बाद गुरु वीराणु मात्र कोशिका द्वारा क्या बनती है बेटा, 4 अगुणित गुरु वीराणु कोशिकाएं बनती है। गुरु वीराणु कोशिकाएं बनती। ठीक है, क्या गुरु वीराणु, ये चारों कोशिकाएं एक रेखिक चतुष्क में रहती हैं। ये चारों जो कोशिकाएं हैं एक रेखिक चतुष्क में रहती हैं, रहती हैं। इनमें सबसे नीचे की कोशिका जो आकार बड़ी होकर सक्रिय गुरु वीराणु कोशिका बनाती है। इनमें क्या होता है, सबसे नीचे वाली जो कोशिका होती है वह है क्या होती है, इनमें ज्यादा सक्रिय होती है। ठीक है, इनमें सबसे
नीचे वाली बड़ी कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है, ज्यादा सक्रिय होती है, ज्यादा सक्रिय होती है। ठीक है, और क्या बनाती है? गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है, गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है, कोशिका बनाती है। देखो मैं ओनली टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, यही टॉपिक मैं कहो तो 2 घंटे का कर दूंगा और आपको थे और अच्छी तरीके से, या मैं कह सकता हूँ इसी में बातें लगाता रहूंगा और 2 घंटे का हो जाएगा। पर नहीं, ये 16-17-18 मिनट की जो वीडियो आ रही है उन्हीं देखो और अच्छा अपना काम करो, नोट्स बनाओ और अच्छी तरीके से अपना तैयारी करो। ठीक है, और ऊपर शेष तीनों कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। ऊपर की जो 3 शेष कोशिकाएं हो जाती है बेटा, विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है। ठीक है, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका भ्रूण कोश या स्त्री युग्मकोश विधि में परिवर्तित हो जाती है। सक्रिय जो कोशिका है वो क्या है, या तो भ्रूण कोश बनाती है, भ्रूण कोश, या स्त्री युग्मकोश में परिवर्तित हो जाती है, स्त्री युग्मकोश विधि में परिवर्तित हो जाती है, अब आशा कर रहा हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और यह टॉपिक आपका फिनिश हो गया। मॉर्निंग का टाइम है ये, और वीडियो आपको मॉर्निंग 7 बजे ही मिल रही है यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप बताओ अब आपको ये कैसा टॉपिक लगा और वीडियो में जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मैं आप सभी से कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।